फ्रेंड्स, अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। तो इस महाकुंभ मतलब कलश, घड़ा, कितना बड़ा कलश सोचिए। जो ये महाकुंभ है इसके पीछे दो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो वो मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगी। पहली कहानी है सर्प और गरुड़ की। एक ऋषि थे, ऋषि कश्यप। उसकी दो पत्नियां थी, एक कद्रू और एक विंता। कद्रू एक बार ऋषि कश्यप के पास गई और कहा कि मुझे एक वरदान चाहिए, मुझे 1000 विषैले शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु। तो कद्रू को मिले 1000 अंडे। ये देखकर विंता को भी लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। तो विंता भी गई ऋषि कश्यप के पास और कहा कि मुझे भले बच्चे कम चाहिए, लेकिन कद्रू के बच्चे से ज़्यादा शक्तिशाली और तेजस्वी चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु। तो विंता को मिले 2 बड़े अंडे। कद्रू के जो 1000 अंडे थे वो एक के बाद एक फूटने लगे और उसमें से बच्चे निकलने लगे। कौन से बच्चे? सांप। दुनिया में जितने भी सांप है उस सब की माँ कद्रू है। ये विंता ने देखा तो विंता का सब्र का बांध टूट गया। उसने धैर्य नहीं रखा। उसने सोचा अगर इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं। तो वो गई और अपना जो 2 अंडे थे उसमें से एक अंडा उसने फोड़ दिया। उसमें से एक अर्धविकसित शरीर निकला जो कमर तक बना था और कमर के नीचे का भाग विकसित होना बाकी था। वो हवा में उड़ा और नाराजगी से विंता को कहा कि आपने जो गलती मेरे साथ की है वो आप दूसरे अंडे के साथ मत करिएगा। धैर्य रखिए, सब्र रखिए। ऐसे करके वो आकाश में उड़ गया। वो कहाँ गया उसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले जो दूसरा अंडा था वो समय के साथ फूटा और उसमें से एक पक्षी, एक बाज का चेहरा वाला इंसान पैदा हुआ जिसको पंख भी थे। उसका नाम पड़ा गरुड़। और जो पहले उड़ गया था आकाश में उसका नाम अरुण। अरुण आज की डेट में सूर्यदेव के सारथी है, जो सूर्यदेव का 7 घोड़ों वाला रथ चलाते हैं। जब तक गरुड़ बाहर निकले तब तक विंता कद्रू और उसके 1000 संतानों की दासी हो चुकी थी। गरुड़ ने ये सब देखा। गरुड़ को अच्छा नहीं लगा। गरुड़ उन लोगों के पास गया और उनसे पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरी माँ को दासीत्व से मुक्त कर दोगे। उन्होंने कहा कि तुम जाओ वैकुंठ लोक और अमृत कलश ले आओ। अमृत कलश मतलब जिसमें अमृत है, घड़ा, कलश। तो क्योंकि गरुड़ तो बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने कहा मैं कुछ भी करके अमृत कलश ले आऊँगा, लेकिन उसके बाद आप मेरी माँ को दासीत्व से मुक्त कर दोगे। कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया। गरुड़ पहुँचे वैकुंठ लोक और उन्होंने अमृत कलश उठा लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव, एक के बाद एक सभी देव गरुड़ का रास्ता रोकने की कोशिश किए, लेकिन सभी एक के बाद एक हारने लगे। तभी बात पहुंची विष्णु जी के पास। जब देव पहुंचे विष्णु जी के पास और कहा कि अनर्थ हो जाएगा अगर अमृत कलश किसी गलत हाथों में चला गया। पता नहीं कौन अजीब प्राणी आया जिसका चेहरा पक्षी का है, इंसानों वाला शरीर है, पंख है, बहुत ही शक्तिशाली है और वो अमृत कलश उठा के ले गया। उसे रोकिए। अब विष्णु जी उतरे युद्ध में। विष्णु जी और गरुड़ का युद्ध हो रहा था। तब विष्णु जी को एक बात समझ में आई कि ये गरुड़ है, उसने अमृत कलश हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन वो अमृत धारण ग्रहण नहीं कर रहा है। तो विष्णु जी ने गरुड़ से पूछा कि जब तुम अमृत कलश चुरा के कहाँ ले जा रहे हो? जब तुम्हारे हाथ में अमृत कलश है तो तुम अमृत ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? तब गरुड़ ने विष्णु जी से कहा, जो पूरी बात थी, पूरी जो व्यथा थी वो बताई और कहा कि मैं अपनी माँ को दासीत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत कलश ले जा रहा हूँ।
तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अमृत कलश ले जाने दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अमृत कलश जमीन में पहुँचाने के बाद से मेरे वाहन बन जाओगे और हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। तो गरुड़ ने कहा ठीक है। अब गरुड़ पहुँचे, अमृत कलश लेके उन्होंने जमीन पे पहुँचाया और उसके बाद विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश गायब कर दिया। क्योंकि गरुड़ ने अमृत कलश कद्रु और उसके 1000 संतानों के सामने रख दिया था, इसलिए उनका जो प्रण था वो पूरा हो चुका था। इसलिए बिंटा को दासित्व से मुक्ति मिल गई। बिंटा को दासित्व से मुक्ति मिल गई, लेकिन इन लोगों को अमृत कलश नहीं मिला। तो ये है पूरी कहानी। ऐसा माना जाता है कि जब गरुड़ और विष्णु जी का युद्ध चल रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी और जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी थी वहाँ पे आज महाकुंभ हो रहा है। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। और जो दूसरी कहानी है वो जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से। स्वयं विष्णु जी कूर्म अवतार में कछुए के रूप में नीचे थे, उसके ऊपर पर्वत था, एक तरफ असुर एक तरफ देव। पर्वत को मथा जा रहा था, एक के बाद एक चीजें निकल रही थी। इतने में निकले हाथ में अमृत कलश लिए धनवंतरी। असुर अमृत कलश छीनना चाहते थे और देवों को तो चाहिए ही था। तो देव और असुर में खींचाकशी हुई। अमृत कलश को लेकर देव 12 दिन तक असुर से बचाते हुए छुपाते हुए भागते रहे। 12 दिन तक, 12 दिन हमारे वाले नहीं, उनके 12 दिन। तो उस 12 दिनों में उन्होंने 4 दिन विश्राम लिया था, ब्रेक लिया था, और जहाँ विश्राम लिया था वहाँ पे उन्होंने अमृत कलश रखा था। तो जहाँ जहाँ पे अमृत कलश रखा था वहाँ पे वही आज महाकुंभ हो रहा है। जैसे उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। वो 4 दिन हमारे 12 साल, तो 12-12 साल में महाकुंभ होता है। तो ये है दोनों कहानी। फ्रेंड्स, मैंने ये कहानी अक्षत गुप्ता उनसे सुनी थी, जो कि एक लेखक हैं जिन्होंने द हिडन हिंदू करके बुक लिखी है। हम कितने सौभाग्यशाली है कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है वो 144 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। तो सोचिए हम कितने सौभाग्यशाली है। जो गए वो तो है ही, और हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं गए हैं, फिर भी हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम वीडियो और फोटो के द्वारा उन साधु संत महात्माओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, उसके बारे में जितना ज़्यादा हमें जानकारी हो, जितना ज़्यादा हमें पता हो, उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। चेहरे पे हमेशा प्यारी सी मुस्कान बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।